नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कुछ गुड न्यूज भी हैं, कुछ थोड़ी सी आपके लिए हल्की फुल्की बैड न्यूज भी मान सकते हैं। लेकिन यह है कि कुछ अच्छा चल रहा है क्रिप्टो में। अभी आजकल आप हरियाली भी देख रहे हैं। तो चलो वन बाई वन सबको कवर करते हैं। आखिर गुड न्यूज क्या है, कुछ हल्की फुल्की आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा जरूर। पहले लेते हैं जो आपके लिए गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि केरला हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहते हैं कि डिसीजन आया। और डिसीजन ये है कि आप लोग P2P से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत से लोगों ने तो ये कहते हैं कि धंधा ही छोड़ दिया इस चक्कर में कि हमारा जो और अकाउंट है वो भी फ्रीज हो रहा है इस चक्कर में। तो केरला हाई कोर्ट ने आपके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन दे दिया, और वो ये है कि भाई देखिए, P2P में आप जिसके साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, आप नहीं जानते वो क्या है, कैसा है, अच्छा है, खराब है, बंदा कहाँ से पैसा लाया, आपको कुछ नहीं पता। तो कोर्ट ने साफ क्लियर बोला है कि भाई जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, मान लीजिए आपने 2,000 रुपए ट्रांसफर में वहां से लिया है, तो 2,000 ही फ्रीज होगा, ना कि आपका अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो सारा का सारा फ्रीज होगा। तो यहां एक तरह से देखा जाए तो ठीक है भाई, ठीक है, जो आया चलो वही फ्रीज हो रहा है। लेकिन अब तक क्या था, होल अमाउंट आपके अकाउंट में जो भी है वो पूरा का पूरा फ्रीज हो रहा था। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो जो P2P करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। अब यहीं पर मैं आपको एक थोड़ी सी बैड न्यूज भी देता हूं। देखिए, ये तो हो गया, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा होगा कि आप P2P कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर जो मैंने कहा ना कि थोड़ी थोड़ी बैड न्यूज भी है, तो वो बैड न्यूज यहां पर ये है कि सरकार ने आपके ऊपर एक और नकेल कस दी है, शिकंजा कस दिया। और वो ये है कि 50,000 से ज्यादा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपका ट्रैक होगा। यानी अभी तक आप P2P कर रहे थे, 50 का भी कर रहे थे, 60 का भी कर रहे थे, कोई 1 का भी कर रहा था, कोई इससे ज्यादा भी कर रहा था। लेकिन अब अगर आप इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपका ट्रैक होगा, आपसे सख्ती से पूछताछ हो सकती है कि आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये क्यों किया है। क्योंकि पीछे कानून आया था PMLA, तो कहीं ना कहीं उस, यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो था, जिसमें वो 7 साल की जेल वाला काफी उस टाइम पे चर्चा में रहा था, तो वही वाले कानून के अंदर क्रिप्टो को रखा गया है। तो यहां पर अब यहां ये समस्या भी रहेगी कि भाई क्रिप्टो है, देखिए कई बार आदमी ज्यादा भी ट्रांजैक्शन करता है। मान लिया जो छोटा ट्रेडर है या जो छोटा काम करने वाला है वो हो सकता है 10-20 हजार करे, लेकिन जो मोटा बड़ा काम करते हैं भाई वो तो देखिए 50,000 से ज्यादा का भी करते हैं। 50,000 होती कितनी बड़ी रकम है। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि जो यहां से वॉल्यूम निकल के इंटरनेशनल एक्सचेंज पर चला गया है, जो ट्रेडर इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के इंटरनेशनल एक्सचेंज पर चला गया है, कहीं ना कहीं उन पर पाबंदी लगाने वाला कानून है ये। भाई देखिए, इंडियन एक्सचेंज क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, विड्रॉ नहीं देते, या समय पर आपका प्रॉफिट होता है उसको नहीं बुक करने देते, कोई ना कोई ग्लिच बता के आपको कोई ना कोई आफत में डाल देते हैं। तो इसलिए लोगों ने क्या करा कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, लेकिन यहां सरकार ने आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो अब क्या है कि आपको देखिए कहीं ना कहीं जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपका ट्रैक जरूर होगा। इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो वो तो देखिए ऑलरेडी आपका पहले से ही सारा हिसाब किताब वहां जा रहा है, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? आपका TDS कट रहा है। इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आपका TDS नहीं कट रहा। इस वजह से वहां देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन का डिटेल आपका जो है सरकार के पास नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए सरकार ने इधर ये कानून बना दिया कि अब अगर आप 50,000 से या 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कोई भी करेंगे तो आपका ट्रैक होगा, और आपको हिसाब किताब देना होगा कि आपने वहां क्यों भेजा या वहां से आपने क्यों लिया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले यही लिमिट जो है 5 लाख की हुआ करती थी, तो वो तो ठीक था। लेकिन ये 50,000 तो देखिए बहुत कम अमाउंट है, और हिसाब किताब रखना भी थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। खैर जो भी है भाई, सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनके हाथ में सारे कानून हैं। दूसरा, यहाँ निर्मला सीतारमण जी ने भी आपके लिए एक छोटा सा, और यही कहेंगे कि शायद एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके उन्होंने अभी वही सिंथेसिस पेपर को लेके बहुत सारी बातें कही हैं। चलिए मैं आपकी वो क्लिप ही सुना देता हूं, आप उसको सुन लीजिए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB
alongside the other standard setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. तो आपने यहाँ सुना जो भी उन्होंने बोला, कुल मिला के बात वहीं फिर से घूम के आ गई कि जो होगा ग्लोबल कंसेंसस के हिसाब से होगा, जो ये सिंथेसिस पेपर जो अभी G20 की मीटिंग में रखे गए थे उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन टाइम लगेगा। कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि साहब 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा। जैसे ही सारा कुछ क्लियर होगा, यानी कुछ कंसेंसस बनेगा, उसके हिसाब से रेगुलेशंस बन जाएंगे। तो ये तो देखिए जो चल रहा था पीछे, वही मुझे लगता है कि आगे भी शायद ऐसा ही उन्होंने बोल दिया। आगे बस यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या, कि उसमें कुछ ऐसा क्लियर नहीं है कि साहब आपका 2 साल में बन जाएगा या 1 साल में बन जाएगा, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। जो भी है साहब, क्रिप्टो में जो अभी पीछे हुआ कि 30,000 से ऊपर BTC चला गया। देखिए साहब, यहाँ एक छोटा सा, मैंने देखिए कल थोड़ा बिजी था इसलिए कोई अपडेट आपको नहीं दे पाया। यहाँ 30,000 के ऊपर BTC गया जरूर, BTC का डोमिनेंस भी बढ़ा, लेकिन क्या आपने और जो पीछे अल्ट कॉइन्स अपने हैं, क्या उनमें कोई बढ़ोतरी देखी किसी तरह की? शायद नहीं देखी। क्यों? उसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं भाई। थोड़ा बहुत BTC को देख के ये मतलब थोड़ा बहुत तो वो कहता है कि जब वो 10 चलेगा तो एक आध तो ये भी चल जाएंगे, वही वाला सीन रहा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो भी आपने ये थोड़ी बढ़त देखी वो केवल BTC के लिए थी, और वो इसलिए थी कि आपने एक तो XRP का मैंने मॉर्निंग में ही आपको परसों अपडेट दिया था, कल भी दिया था, कि जो केस एक तरह से विड्रॉ धीरे धीरे कर रहा है SEC, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज़। दूसरा ये रहा कि अब ये भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो रिव्यू दोबारा हो रहे हैं, क्योंकि एक गैंसलर का काफ़ी एक छोटा सा क्लिप घूम रहा है मार्केट में कि हम दोबारा से सारे रिव्यू कर रहे हैं, और सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो रिव्यू में है। तो दोबारा से, क्योंकि ये सारे के सारे दोबारा ETF को फाइल भी कर चुके हैं, जो पहले हुआ था कुछ कमियां रह गई होंगी, दोबारा सारे के सारे जिन्होंने जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबने दोबारा ETF को फाइल कर दिया है, अब वो दोबारा से रिव्यू में है। तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि शायद ये अब कैंसिल नहीं कर पाएंगे, सबको यही लगता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं सारी की सारी जो तेजी है, सारी की सारी जो पॉजिटिविटी है वो BTC पे है। इसी वजह से आपने ये देखा कि BTC आपका 30,000 तक खींच के ले गए, यहाँ तक कि किसी एक्सचेंज पे 30,000, 100, 30,000, 200 तक भी दिखाई दिया, लेकिन फिर भी आज BTC फिर से नीचे है, यानी $29,600 के आसपास है। थोड़ा सा ये अप एंड डाउन चलेगा। अगर देखिए कोई न्यूज ETF की पॉजिटिव आ जाती है, मान लीजिए कोई बढ़िया चीज निकल के आ जाती है कि साहब ठीक है ETF अप्रूव हो रहा है, या बड़े बड़े जो आजकल कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े CEO वगैरह हैं, अगर इनके कमेंट्स भी पॉजिटिव आते रहेंगे तो भी देखिए ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और मैंने आपको करीब 2-3 दिन पहले आपको कहा था, अगर 28,000 से ऊपर भी BTC अभी रुका हुआ है तो हम इसको नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं मानते, हम इसको पॉजिटिव मानते हैं कि 28,000 से ऊपर रुका हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो होल्डर हैं, जो रोक के बैठे माल को, वो नहीं सेल करेंगे, उनको इंतजार है बिटकॉइन ETF का। तो इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा भी खींचतान हो रही है, इसको खींचतानी कहेंगे, खींच के ऊपर को ले गए, उतना वॉल्यूम नहीं था मार्केट में, जितना प्राइस ऊपर गया, यानी 30,000 से ऊपर प्राइस चला गया, लेकिन वॉल्यूम अगर उस अकॉर्डिंग आता तो ये जो आज नीचे आप देख रहे हैं 29,600 या 650 के आसपास, ये हो सकता है कि 31,000 को भी क्रॉस कर सकता था अगर उतना वॉल्यूम आ जाता, लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं था। तो ये क्या था, कई बार वेल्स, देखिए मैंने हमेशा से बोला है कि सारी चाबियां या तो एक्सचेंजों के पास हैं या वेल्स के पास हैं, तो वो जब चाहते हैं तब मार्केट को खींच लेते हैं। तो वही हुआ यहाँ पर कि मार्केट को खींचा गया, बिटकॉइन को चढ़ा के 30,000 तक ले जाया गया, जो लॉन्ग पोजिशन थी, जो शॉर्ट पोजिशन थी, दोनों को एक तरह से बराबर किया, वही हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, मोस्टली सबकी होल्डिंग तो है पहले से ही है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। तो यही है कि जो है जितना है होल्ड कीजिए, पैनिक में मत आइए और पैनिक सेलिंग मत कीजिए। देखिए मार्केट है, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती रहेंगी, कुछ ना कुछ देखिए अब पॉजिटिव हो ही रहा है। P2P का देखिए आप जो भी था पॉजिटिव हो गया आपके लिए, मार्केट भी सेंटीमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनते ही जा रहे हैं। BTC आपका 30,000 से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है 28,000 से ऊपर। तो यहाँ आप पॉजिटिव रहिए, 28,000 से अगर ऊपर चलता है तो ये गुड साइन है क्रिप्टो के लिए और BTC होल्डर्स के लिए भी। और अगर BTC चलेगा तो देखिए फिर चलेंगे सब कुछ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ शाम को। नमस्कार।